नमस्कार साथियों, आशा है आप सभी अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसका शीर्षक है हैंड सैनिटाइजर या साबुन, कोरोना में कौन बेहतर विकल्प। इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो की जानकारी आपको दूं, सबसे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोगों ने यदि मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप 2 क्षण लेकर इस वीडियो को पॉज कर नीचे रेड अक्षरों में लिखे हुए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और पास ही बेल आइकन को दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस की भी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आप अपने मिलने वालों में भी इसे अवश्य शेयर करें। तो आइए दोस्तों, अब हम आज की इस वीडियो के बारे में बात करते हैं कि आज कोरोना के इस वैश्विक महामारी में कहीं न कहीं स्वच्छता को देखते हुए साबुन और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने को सजेस्ट किया गया है, बेहतर बताया गया है। इस वीडियो की जानकारी देने से पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी भी वस्तु का न तो प्रमोशन कर रहा हूं, न किसी का मैं विरोध कर रहा हूं। मैं केवल तथ्यात्मक बातों पर उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। मैं खुद विज्ञान का विद्यार्थी हूं और केमिस्ट्री का टीचर हूं, इसलिए सभी कुछ मैं साइंटिफिक एस्पेक्ट से बातें आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों, कहा भी गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब कभी भी हम कस्टमर को कोई बेहतर प्रोडक्ट चाहिए होता है तो हम नए प्रोडक्ट की तलाश करते हैं और नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है। साबुन का इस्तेमाल यूं तो हम सफाई के लिए करते ही हैं, लेकिन अभी इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना के इन्फेक्शन को रोकने में हैंड सैनिटाइजर का भी बहुतायत उपयोग हम देख रहे हैं और साथ ही अलग अलग तरह के सैनिटाइजर कंपाउंड भी मार्केट में आ रहे हैं। सबसे पहले मैं दोनों ही इन उत्पादों को, हैंड सैनिटाइजर और साबुन, दोनों के अपने अपने लाभ और उनके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं उनको बताने की कोशिश करूंगा। स्वच्छता का अपना महत्व है, लेकिन अभी आज की इस परेशानी के समय हमें स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं हैंड सैनिटाइजर की। हैंड सैनिटाइजर में आपने यदि ध्यान दिया हो तो 60% से अधिक अल्कोहल का हैंड सैनिटाइजर ही उपयोगी बताया गया है। इसमें इथाइल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बेस्ड कोई हैंड सैनिटाइजर आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। हैंड सैनिटाइजर क्योंकि उसमें अल्कोहल है, वो कोरोना वायरस की जो सतह है, जो कि वसा की बनी हुई है, एक लिपिड बाई लेयर है, उसको एकदम से डिसॉल्व कर लेते हैं अपने में और वो वायरस नष्ट हो जाता है। ये इसका कंसेप्ट है। जहां इसकी उपयोगिता इस रूप में है कि आसानी से ज्यादातर बैक्टीरिया को नष्ट कर सकता है, वहीं इसकी कुछ कमी है। जैसे तुलनात्मक रूप से साबुन की तुलना में महंगा है, तो हर आदमी इसे बार बार परचेज नहीं कर सकता है, और यदि जो भी व्यक्ति परचेज करेगा तो उसको सीमित मात्रा में इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, और सीमित मात्रा में इस्तेमाल करने पर वह अपने हाथ को पूरी तरह से अच्छे से नहीं धो पाएगा। इसमें यह भी हमें ध्यान रखना है कि हैंड सैनिटाइजर को मात्र हाथ पे ही हमें इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि हमें उसे चेहरे पर भी इन्फेक्शन दूर करने के लिए चेहरे पर इस्तेमाल कर लें। कुछ आपने न्यूज में भी सुना होगा कि लोगों को यह मन में चिंता हुई कि कहीं उनके अंदर इन्फेक्शन कोरोना का ना हो गया, तो उन्होंने ऐसे हैंड सैनिटाइजर के सॉल्यूशन को पी भी लिया। कुछ केसेस में तो उनकी डेथ भी हो गई। तो इस तरह की भूल हमें नहीं करनी है। हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल हमें केवल हाथों की सफाई के लिए ही करना है। साथ ही हम यदि बात करें हैंड सैनिटाइजर के दूसरे कुछ प्रॉपर्टीज की, तो हैंड सैनिटाइजर में क्योंकि अल्कोहल सॉल्वेंट है तो ये इन्फ्लेमेबल है, ज्वलनशील है। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें कि जहां कहीं पर आग हो या तापमान ज्यादा हो वहां हम इसका बहुतायत इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें आग पकड़ लेने की संभावना भी रहती है। हैंड सैनिटाइजर का यदि आप जरूरत से ज्यादा बार बार इस्तेमाल करते हैं तो ये अपने हाथों को ड्राई कर देता है, सूखा पर लाता है। समय के साथ यदि आप महसूस करेंगे, यदि बार बार आप इस्तेमाल करेंगे तो हाथों की स्किन उतरने लगती है, कुछ क्रैक्स आने लगते हैं और उसमें भी कुछ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। साथ ही साथ हैंड सैनिटाइजर में आपको जो सावधानी रखनी होती है वो यह कि हैंड सैनिटाइजर के तत्काल इस्तेमाल के बाद आपको अपने उन हाथों से कुछ भी चीज, एडिबल चीज नहीं खानी चाहिए, कोई खाने की वस्तु नहीं खानी चाहिए। थोड़ा हाथ ड्राई हो जाए, आपके सूख जाए, उसके बाद आपको इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल विशेष रूप से छोटे बच्चे जो हैं उनको ज्यादा नहीं करना चाहिए, कि छोटे बच्चों की स्किन सॉफ्ट होती है, क्योंकि इसके इनहेलेशन से आपको कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ आपको ईचिंग या इरिटेशन भी हो सकता है। तो इसका इस्तेमाल करने में हमें सावधानी बरतनी है। और कहीं ना कहीं ये दूसरे जिस भी तरह के सैनिटाइजर आवश्यकता है इसे इस्तेमाल करना भी हमें जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एफ्लुएंट के रूप में भी बाद में पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे।
तो यदि अब हमारे पास कोई इसका बेहतर विकल्प है तो क्यों ना हम उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब मैं बात करता हूँ साबुन की। साबुन भी हम लोग कई सालों से इस्तेमाल करते रहे हैं। साबुन का जो क्रियाविधि है किसी भी वायरस को नष्ट करने में, वो इस तरह की है कि साबुन के अंदर जो मॉलिक्यूल होता है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, उसमें एक तरफ तो वो हाइड्रोफिलिक और एक तरफ हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। एक तरफ पानी को आकर्षित करने वाला उसका हेड एंड टेल में एक पार्ट है, और दूसरा पानी से विकर्षण करने वाला, पानी को पसंद ना करने वाला। तो एक तरफ से जो पानी को पसंद ना करने वाला हेड है वो उस वायरस की जो सतह है वसा की, उसको पकड़ लेता है और दूसरी तरफ वो पानी से जुड़ जाता है। और इस तरह से जब आप अच्छे से साबुन लगाकर उसमें झाग उत्पन्न करके हाथों को साफ करते हैं तो वह मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह से वो बैक्टीरिया और वायरस नष्ट होते हैं। तो ये तो बात रही क्रियाविधि की। अब एक सामान्य लोगों के लिए बात करें तो साबुन आसानी से उपलब्ध होने वाली वस्तु है, तुलनात्मक रूप से सस्ता है, तो हर आदमी इस्तेमाल कर सकता है। और साबुन का इस्तेमाल न केवल हम अपने हाथों पर अच्छी तरह से साफ करने में कर सकते हैं, यदि हम कोहनी तक भी हाथ साफ करना चाह रहे हैं या हम अपने चेहरे को भी साबुन से साफ करना चाह रहे हैं तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं साबुन आपको एक बेहतर विकल्प के रूप में लगेगा हाथ साफ करने के लिए। और साबुन का मॉलिक्यूल क्योंकि बायोडिग्रेडेबल होता है, तो यदि ये पानी के साथ भी एफ्लुएंट के रूप में जाएगा तो ये प्रकृति को उतना नुकसान नहीं देगा, क्योंकि पानी में मौजूद बैक्टीरिया उस साबुन के मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं। तो एक ओवरऑल कंक्लूजन की यदि मैं बात करूं तो हैंड सैनिटाइजर की अपनी विशेष महत्ता है वहां पर जहां पानी की उपलब्धता ना हो। जैसे आप यात्रा कर रहे हैं, आपको पानी अवेलेबल नहीं है वहां पर, तो हैंड सैनिटाइजर की उपयोगिता है। ऐसे डॉक्टर्स हैं या ऐसे लोग जहां वो बार बार जाकर अपने हाथ को नहीं धो सकते हैं, पानी उन्हें उपलब्ध नहीं है, तो हैंड सैनिटाइजर ही बेहतर विकल्प है। लेकिन जहां कहीं भी आपके पास पानी उपलब्ध है, आप वॉश बेसिन में या नल पर जाकर हाथ धो सकते हैं, तो साबुन ज्यादा बेहतर विकल्प होगा और उसको आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि इस कोरोना वायरस में भी बहुत अधिक आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस जब कभी भी ऐसा लगता है कि आप जैसे घर से निकलते हैं, कहीं कुछ काम करते हैं, तो वहां पर भी आप कुछ घंटे 2 घंटे के अंतराल के बाद यदि आपको लगता है कुछ वस्तुओं को आपने छुआ है, किसी के संपर्क में आए, तो आप हाथ ठीक से धो लें और मास्क का आप इस्तेमाल करें ताकि आपका नाक और मुंह ढका रहे। और घर पर लौटने पर पुनः आप पहले अच्छे से हाथ धोएं, फिर अपने चेहरे को भी साबुन से, गले को साबुन से अच्छे से धो लें, और फिर स्नान करना हो, वस्त्र आपको वापस साफ करने हो, धोने हो, तो आप उसका ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कोशिश की कि आपको मैं हैंड सैनिटाइजर और साबुन का तुलनात्मक अध्ययन करके बताऊं कि आपके लिए क्या बेहतर है। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप इसे अपने अन्य मित्रों में भी शेयर करें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। एक नए वीडियो में आपके साथ पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।